पढ़ने जा रहे हैं संधि प्रकरण और संधि में हम लोग पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण संधि में ये नियम है कि अ और के आगे ई या ई है, छोटी ई या बड़ी ई है, तो ये दोनों स्वर मिलके ए स्वर को बना देते हैं। और आ के आगे भी अगर छोटी ई या बड़ी ई का स्वर आए तो भी वो ए बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई उच्चारित करनी पड़ती है तो अ और आ, मतलब आ और ई है ना, आ या ई जब आप बोल के देखेंगे आ ई तो उसके बीच में ए स्वर पड़ जाएगा। आ ई में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ए जो है कम प्रेशर में ही मुंह से निकल जाएगा, है ना। आ ई ए, देखिए ए ज़्यादा आसानी से अब निकल रहा है गले से। ठीक है, तो आ और ई इसके मध्य पड़ने वाली जो ध्वनि ए है, ठीक है, इसको ये उच्चारित कर देगी। जब भी आप बोलने की कोशिश करेंगे तो अ और ई के बीच जो ए ध्वनि है वो अपने आप उच्चारित हो जाएगी। और यही नियम है गुण संधि का। जैसे सुर प्लस ईश, सुर ईश, जल्दी बोलिए, सुर ईश, सुर ईश, सुर एश, सुर एश, सुर एश, सुर एश। ए साउंड अपने आप निकल रही है अ और ई से, क्योंकि अ और ई जब आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो ई का जो फोर्स है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएगा। ठीक है, इसका फोर्स कम होने की वजह से, इसका प्रेशर कम होने की वजह से, क्योंकि आप इस पर दबाव आपका कम होता चला जाएगा। जैसे ही आप है ना रनिंग में आएंगे, ठीक है, जल्दी बोलेंगे तो इस पर दबाव कम होगा। दबाव कम होने से ये ए साउंड, ए ध्वनि देने लग जाएगा। ऐसे ही सखा और ई, सखा ई, सखा ई, सखा ए, सखा ए, सखा ए, सखा ए, सखे, सखे, सखे। क्यों आ रहा है? अ ई ए साउंड में आपको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इस पर जो प्रेशर लगेगा, इस पर जो दबाव पड़ रहा है ई बोलने के लिए, हमारे माउथ पे जो, मुंह पे जो दबाव पड़ रहा है वो दबाव अपने आप कम होता जाएगा जब आप इसको लगातार बोलते रहेंगे और वो ए बन जाएगा। तो सखा ए, सखा ए, सखा ए, सखा ए, सखा ए, सखा ए, सखे, सखे। महाईश, 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 महेश, महेश। अपने आप है ना, आ साउंड जो है वो अपने आप ही गायब हो रही है और ए साउंड अपने आप बन रही है। बेसिकली अ या आ आवाज़ जो होती है वो आपके मुंह को ओपन कर देती है और ई के लिए आपको प्रेशर देना पड़ता है, वो प्रेशर अपने आप कम हो रहा है। ऐसे ही गढ़ ईश, गढ़ ईश, गढ़ ईश, गढ़ ईश, गढ़ ईश। ठीक है, ऐसे ही अ या आ के आगे जब ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अ या आ, ये आपको क्या प्रदान करेंगे? खुले होंठ, आपके होंठ खुल जाते हैं। जैसे आप अ या आ बोलते हैं तो आपके होंठ जो है वो आपको उनको खोलना पड़ता है। और ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये गोल होंठ बना देते हैं, ऊ ऊ ऊ, तो आपका जो मुंह है वो अपने आप गोल बन गया। ठीक है, लेकिन जब आप ओ बोलेंगे तो जितना गोल मुंह आपका, गोल जो लिप्स आपके जो ऊ और ऊ में बने थे, ओ में वो कम गोल बनेंगे। ठीक है, अ आ ऊ ओ, देखिए ओ में वापस कम प्रेशर पड़ा। ठीक है, यानी कि ओ को बोलने में आपको उतना जोर नहीं लगाना पड़ा जितना ऊ या ऊ बोलने में लगाना पड़ता है। इसकी वजह से अ या आ की वजह से मुंह खुला और ऊ या ऊ इनको बोलने की वजह से इन दोनों के मध्य जो ओ ध्वनि है वो अपने आप ही निकल जाएगी। जैसे वेद उपदेश, वेद उपदेश। अब इसको जल्दी बोलिए, वेद उपदेश, वेद उपदेश, वेद उपदेश, वेद उपदेश, वेद उपदेश। क्या हो रहा है यहाँ पर? अ की वजह से मुंह खुला, ऊ जैसे ही हमने बोला तो ओ बोलना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ओ में ऊ की अपेक्षा कम आपका मुंह जो है वो गोल बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अ के साथ इसके और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। वेद प्लस उपदेश है तो वेदोपदेश। गंगा उद्गम, गंगा उद्गम, गंगा उद्गम, गंगा उद्गम, गंगोद्गम, गंगोद्गम। आ की वजह से मुंह खुला, ऊ में वापस आपका मुंह गोल हुआ, लेकिन इन दोनों को लगातार बोलने की वजह से क्या होगा कि आपका जो छोटा है ना
छोटा गोल मुंह जो बड़ी आसानी से ओस ध्वनि दे देगा, वो ओ ध्वनि प्रदान कर देगा आ और ऊ मिलके, इसलिए आ और ऊ मिलके ओ हो गया। ठीक है, देखिए आ और ऊ दोनों एक्सट्रीम है ना, उसमें जाते हैं, है ना। आ बड़ा मुंह खुला, ऊ बड़ा मुंह खुला, आ बड़ा मुंह खुला, फिर ऊ, फिर है ना गोल मुंह बना, उसके बीच में ओ बड़ी आसानी से आ रहा है, लतोर्ध्वम, लता प्लस ऊर्ध्वम, लतोर्ध्वम, है ना। आ ऊ ओ, आ ऊ ओ, बहुत आसानी से निकल रहा है। जल प्लस उर्मय, जलोर्मय, अ उ ओ, ओके। फिर उसके बाद है अ प्लस र, तो अल हो जाता है वो। ठीक है, तो जैसे कि तव प्लस लकार है, तो यहाँ पे ल जो है वो आधा हो गया, सीधी सी बात है। अ के बाद अ या आ के बाद र आएगा तो वो आधा ल बन जाएगा, जैसे माला प्लस लकार, माललकार, और ये आ की जो आवाज़ है ये गायब हो जाएगी। तव लकार, तव लकार, तव लकार, तवलकार, ओके। माला लकार, माला लकार, माला लकार, माला लकार, माला लकार, वो आ की आवाज़ भी गायब हो जाएगी। फिर अ या आ के आगे जब री आ जाता है ना, तो री जो है वो आधा र बन जाएगा, यानी अर साउंड बनेगी, री जो है वो आधा र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हिम प्लस ऋतु हुआ, हिमर्तु हुआ। ठीक है, आधा र बन गया, री आपका जो है वो आधा र बन गया और तू के ऊपर चढ़ गया। फिर महा प्लस ऋषि है, महर्षि है, महर्षि है, महर्षि है, महर्षि है, तो आ की साउंड अपने आप गायब हो गई, अर बन रहा है तो र जो है वो वापस ऊपर आ गया। कृष्ण ऋषि है, कृष्ण ऋषि है, कृष्ण ऋषि है, कृष्ण ऋषि है, वापस र जो है आधा र बन के, जो श था बाद वाला अक्षर उसके ऊपर आधा र बन के चढ़ गया। राजा ऋषि है, राजा ऋषि है, राजा ऋषि है, राजा ऋषि है, इसमें भी वही चीज़ हो रही है, मुंह खुल रहा है आपका और आधा र बन रहा है। ठीक है, आप संधि के जब आप नियम देखेंगे ना, बहुत सारे वो पूरा का पूरा साइंटिफिक है, जिस तरीके से हम मुंह खोलते हैं और जल्दी जल्दी बोलते हैं, हिंदी उसे ही रिप्रेजेंट करती है या संस्कृत उसे ही रिप्रेजेंट करती है। फिर महारिद्धि है, महारिद्धि है, महारिद्धि है, महर्दि है, महर्दि है ना, वापस र उड़ गया, ये जो री था वो र बन के उड़ गया। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे अक्ष उहिनी, तो ये अक्षौहिणी हो जाएगा। ठीक है, सुख ऋतः, सुखार्तः बन जाता है। ये थोड़े से अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। प्र प्लस ऊढ़ः, प्रौढ़ः। ठीक है, फिर उप प्लस ऋच्छति, उपार्च्छति, प्र प्लस ऋच्छति, प्रार्च्छति। ये थोड़े से अपवाद हमको ध्यान रखना है। आशा है कि आपको गुण संधि समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे वृद्धि संधि। थैंक यू।